approach, there are not many bowlers out there in the world that could bowl those lethal Yorkers that would hit right at the base of the stumps. So you can move around here and दौर there. में होते तो हमें भी ये पता होता कि लैप मारनी है, ये मारनी है, तो में भी हमारा डिफरेंट माइंडसेट होता, बिकॉज हमारे दौर में शॉटें नहीं थी. नहीं इवॉल्व कर जाते ना, हर अपने टाइम में ही जब आपका टाइम है उस वक्त आप क्या करते हैं वो. मैं इसीलिए तो वसीम भाई कहना वहाँ कि साडा दा लग गया है. दा जिन्होंने कहा दा लग गया कि उस टाइम ये चीज़ें इनोवेट नहीं हुई थी. मैं बहुत सारी दुनिया को दियो जी तुसी यॉर्कर कर दे तो डंडे उड़ा, मैं कहा नहीं साडा भुलेखा है. इट्स नॉट गोना बी दैट इजी बिकॉज ये जो इनोवेशन अभी बात कर रहे हैं ना कि जो वसीम भाई आपने एक्सप्लेन किया कि डेप्थ ऑफ द क्रीज जो यूज़ करते हैं ना, that is something new. बल्ले चेंज हो गए हैं और ये शॉट है. We would have struggled, I think. No, that's you being modest. I don't know about Wasim bhai. The kind of accuracy that the both of you possess. No, they would have evolved and come up. They would have. That's what I'm saying. And the proof is that when they started and when they finished, they were different kinds. Two different kind of. So you evolved as time required. Him especially, I feel. You know how that outswinger started. वो शुरू में कहाँ होती थी? You know पहले अंदर ही गेंद. You talking now? I struggled in '96. And we have circled back to 1996. See, he's evolved. He's starting to enjoy. He's enjoying. Actually, अच्छा ये झाका निकल जाएगा इस वाले ड्रेसिंग रूम के. झाका तो उधर ही उतर गया. चैनवे ही उतर गया. बड़े-बड़े गंदे ड्रेस रूम देखे. 15 की टीम जरूर होती थी, लेकिन 15 किट बैग नहीं आते थे. नहीं. आपके उधर होते थे कि बॉलर्स के किट बैग होते थे? नहीं, बहुत कम किट बैग होते थे, उसमें होता कुछ नहीं था. नहीं, बट फिर भी इतना बड़ा बैग नहीं होता. आधे बॉलर तो बैग सरकार देती थी, वो लेके जाना पड़ता था, ठीक है ना. लेकिन उसके अंदर अगर आप कहोगे पैड इधरों मांग ले, बल्ला उसका ले लिया. तो पैड हमेशा मांगे हैं लोगों से. नहीं मांगे हैं, थाई कार्ड भी मांगा. मैं तो खुद मान रहा हूँ. थाई पैड में गार्ड नहीं मांगा, थाई पैड मांगे हैं, पैड मांगे, बल्ले. इजाज भाई के बल्ले से खेले, छोटा जो हैंडल होता सी ना, उसके साथ खेले, हाथ भी पूरे नहीं आते थे. So I mean that was different time. अब तो even bowlers. So nowadays bowlers से expectation है अब. हमसे expectation होगा bowling करोगे, हम कभी बैटिंग का फटे शटे तोड़ते थे हम लोग, जाके बाहर बल्लों को मारते थे, लेकिन हमसे expectation कोई. I had a very funny incident when I joined Lancashire. Obviously Brits का या Australians का sense of humor बड़ा different है हमारे subcontinent के. तो उस दौरान जब किट्स बैग होते थे, वो बड़े वालों ने हम कॉफिन्स कहते थे, बड़े किट बैग, उनमें टायर नहीं थे होते. अब तो टायर आ गए ना, खींच के लेके जा सकते हो. तो तब भी रिमेंबर टायर नहीं थे होते, आपको कैरी करना पड़ता था. शोल्डर पे वो नहीं, शोल्डर पे वो लॉन्गा किट पे पकड़ के दूसरा बैग यहाँ सीढ़ियाँ चढ़े हैं, ऊपर ड्रेसिंग रूम है. और मैं बच्चा सा था तो पहले किट बैग ऊपर से चीज़ें निकालते थे, जूते निकाल लिए, बल्ला निकाल लिया, पैड निकाल लिए. तो मैं रोज़ फील करा मेरा किट बैग बहुत भारी है. तो बॉदर नहीं किया. 1 महीना मैं कभी लेके मैथ से उतर के लेके आ रहा हूँ गाड़ी में रखने के लिए, मैथ के ऊपर जा रहा हूँ हैवी. वो महीने बाद मैंने पता लग गया, मैं नीचे गया हूँ ना इस साइड पे देखने, इतनी बड़ी ईंट रखी हुई थी फ्लैट वाली. ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था. उन्होंने रखी हुई थी. जब उनको पता लगा, उनके अथरू निकला है, आंसू निकले आस-पास के. और किसी ने मेरे सॉक्स काट दिए. वो जल्दी वापस आए चेंज करने, सॉक्स वो यहाँ तक आगे से आधे काट दी. कभी सॉक्स पे मिट्टी डाल देते थे. मैं भी फिर नहीं छड़िया उन्होंने. अच्छा की कितना फिर दसो. बाद में बताऊंगा. What was the retaliation? We have to know. टीवी पे नहीं बता सकता. We have ब्लैक जैक खेलते थे बसेस पे ना, तो मैं यक्का हेठा ला लेना होना था. डबल द बैट्स. Okay, there you have it. Break पे जाने से पहले, you know, we saw that puddle of water and I said डड्डू ना निकल आए कहीं बीच में से. And there's a reason for that because there's a story behind it. A story that involves Waqar and Wasim. Who's going? Are you going to narrate it? No. You're not going to narrate it. Wasim, you narrate it. Why you're not telling the story? Because it's not my story at all. It is. You're the one who brought it up. No, I'm not telling any story. 1, 2, 3. I have 3 witnesses. Match in Faisalabad, in Sheikhupura. Against South Africa, and obviously teameं लाहौर ठहरी हुई थी, so we used to drive every morning. It was a bit painful for. वही मैच है जिधर दूसरी 250 की था सी. नहीं साउथ अफ्रीका से था वो. टेस्ट मैच हुआ ही नहीं था. Sorry. तो ऑब्वियसली जब आप वहाँ पहुँचे तो बारिश हुई थी रात को ठीक ठाक शेखोपुरे में. तो इफ़ आई रिमेंबर जब गए हैं तो कवर उठाया तो यूजुअली ग्राउंड ऐसे बनती है ना, लेकिन पानी आया तो इधर को निकले, साइड पे निकले. किस जीनियस ने ग्राउंड एंज बनाती थी बेसिन की तरह. वहाँ गए कवर उठाए, वहाँ उठाए कवर उठाए नीचे से
तो कीचड़ तो था ही था, 2-4 मेंढक भी निकल गए बीच से। तो आई थिंक टेस्ट मैच एबेंडेंड हो गया था। डड्डुआ दी वजह से The reason it wasn't washed out, it was dudded out basically. Yeah, basically. बैक इन द डे Yeah, back in the days. अभी मैं quite happy कि यार रोज आना नहीं पड़ेगा शेखुपुर। It It was a very odd drive, yeah, Sheikhupura. ड्राइव तो ठीक थी, बट उन दिनों में जवान थे तो उठना जरा थोड़ा जल्दी पड़ता था उसके Yeah, लिए। it was odd. अब तो बुढ़े हो गए, अब तो नींद नहीं आती। अब 6 घंटे नींद आ जाए तो मैं क्रिसमस में समझना ईद आ गई है। Yes, yeah, right. You're right. Nikhil, you've played in wet grounds? I have England, जी हाँ, 99 वर्ल्ड कप not the easiest. I mean स्पिन के लिए अच्छा हो जाता है जब मतलब पिच कवर रहती है, उस ग्रिप होता है बॉल, इट गेट्स ईजियर फॉर एनी बॉलर। बैट्समैन के लिए वो आसान नहीं होता, इसमें कोई तो राय नहीं है, बिकॉज बॉल हवा में एक तरह से चलता है, पिच होने के बाद एक अलग तरीके से चलता है। सो थिंग्स गेट मच मोर टफर फॉर द बैट्समैन। फॉर एज अ स्पिनर जितना अच्छा पाटा विकेट हो, स्किड करता है, बट हल्का सा भी कीचड़ जैसा हो जाता है या मॉइस्चर होता है, अगर 24 घंटे से ज़्यादा कवर चढ़े हो तो दैट स्वेटिंग वो आपको पिच में हल्का सा स्पिनर को भी मदद देता है। सो ऑलवेज एंजॉय। फंसना शुरू हो जाता है बॉल बेसिकली। नहीं, और सारी रात अगर पार्टी की है तो आप एंजॉय करते हो, सोने को थोड़ा टाइम मिल जाता है। डिले हो जाता है। और क्या अच्छे सर, उस स्टेज पे तो आप जैसे नींद, अरे नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जी जी, लाइफ। कल हमें पता है, कल नजर आ रहा था आपका। मैं कहा आपस में गल तू होने भी 1 सेकंड पहले ही आना है ब्रेकफास्ट। आज आया, जैकेट ऐथे, बैग ऐथे, कॉफी पड़ी है, क्रॉसो पड़ा है और बस में बैठ गया आके, बस वैन में। वो तो देखो अजय भैया की खासियत है, लेकिन टाइम पे हमेशा होता है। टाइम पे आता है, no doubt. ये और पर बिल्कुल कटिंग इट, बट इट्स that's the way to do सर it. वक्त ही तो है लाइफ में, इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों वेस्ट करो? क्या? हमारे बड़े बुजुर्ग क्या? पूरी करो, पार्टी पूरी करो, लाइफ के लुत्फ लो। What's party in your book nowadays? Oh, nowadays I think party is this, honestly, Okay, sure. because I think what you miss the most, playing के बड़े मजे होते हैं। Yeah. खेल का जो we are blessed to have lived a life that has been beautiful, but I think the most cherished जो पार्टी जो कहता हूँ मैं लाइफ में, कि मैच खत्म होके बाद भी लाइफ जो होती है ना, 15 आपकी टीम में होते हैं, सबसे तो बनती नहीं, आई एम श्योर एक टीम में हम जरूर होते हैं। मेरी तो 14 नाल इसी बंदी। तो 2 4 5 दोस्त, यार दोस्त होते ही हैं, किसी का अंडा लगा होता है, किसी ने 100 बनाया है, किसी ने मार खाई है, किसी ने विकेटें ली हैं। So at the end of the day, you always had an evening where you spent time with friends, you shared good moments, you shared sad moments, you laughed, and that is something that I miss the most. And वो पार्टी जो है ना, उसका कोई मुकाबला अकेले तो पार्टी यही वाली पार्टी है ना basically यही ये। है। 99, I mean, I had one of the best tours of my life. I mean, I played one game, it was triangular India, Pakistan and Australia, वो वाली। Yeah. तो अब स्पिन का वहाँ पे इतना कोई काम था नहीं, तो मीडियम पेसर चलता था, तो चौपी शाम की पार्टी का ऑर्गेनाइजर का वो कप्तान होता था अच्छा, कि कहाँ पे पार्टी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा था। दादा था कप्तान। कप्तान वो थे, लेकिन शाम की पार्टी का शाम की ऑर्गेनाइजेशन पार्टी का शाम मैं का होता था। कप्तान अलग था, दिन का कप्तान जी। अलग था, ये कह रहे। तो आप शाम के कप्तान थे basically। जो उससे याद तो आया अभी तक तो आपने में कोई ऐसे कप्तानी का कोई जौहर नहीं दिखाया अभी तक, जब से आप दुबई आए कोई एक मुझे- जौहर सर नहीं ये दिखाया आपकी आपने। जगह है। मुझे नहीं, उस टूर आप तो से हमको- याद आया जी जी भैया, कि उस टूर पे ट्राई सीरीज थी, 4 मैच थे, इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हम वहाँ इंडिया से 3 मैच जीते 4 में से। एक एडलेड में दादा ने बड़ा जबरदस्त 100 किया, मुझे भी बड़ा भड़काया, ऑफ स्टंप के बाद चौके पे चौका, इधर दूं चौका, इधर चौका, सौरव गांगुली दादा ने। अब मैं 8 साल 9 साल काम किया इंडिया में एज ए कमेंटेटर, मैं अपने आप को हर टीवी चैनल पर कुट खाते ही देखा उस टूर में। चौके थे चौका, एक मैच दिखा के उन्होंने ना, कोई 8 साल दिखाया वो मैच। मैं कहा यार बाकी मैच भी दिखा दो। वसीम भाई अभी आपने एक चीज़ शायद नोटिस की है या नहीं की, जाट अभी जब बात कर रहा था ना कि जी मैच के बाद शाम को जब बैठते थे तो किसी ने 0 किया होता था, किसी ने 100 किया होता था, और फिर जब इसने कहा ना कि जी किसी ने मार खा दी, उसने इसने मेरी तरफ देखा भी है और इसने मेरी तरफ इशारा भी किया है। आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया क्योंकि मेरे निन्नल हो ही है ना, so I am suffering this. but didn't then you enjoy that evening? I loved it. Yeah, there you go, that's it, you go back out there and you basically enjoy that evening.